निकाह केस के फैसले वाले दिन अदालत के अंदर एतराज, अदालत के बाहर लड़ाई। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला ना हो सका। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। खावर मानिका के दोबारा एतराज पर जज शाहरुख अर्जमंद ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में लिखा, खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। खावर मानिका की अदम एतमाद की पहली दरखास्त खारिज की जा चुकी है। दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा। केस ट्रांसफर कर दिया जाए और अपीलों पर फैसले के लिए अदालती टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। कमरा अदालत में खावर मानिका और पीटीआई वकला में सख्त कलामी हुई। बाहर निकलते ही वकला ने खावर मानिका पर हमला कर दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। वकला के धावे से खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। लगता है बानी पीटीआई को जेल में और वक्त गुजारना पड़ेगा। कोशिश की जा रही है बानी चेयरमैन को बाहर नहीं आने देना। निकाह केस और साइफर केसेस खत्म हो चुके हैं। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा खदशा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मातहत अदालतों से बज़ोरे शमशीर लिए फैसले आला अदालतों में कायम नहीं रह सकते। मलिक रियाज को दबाव की वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा। मेरी मालूमात के मुताबिक सदर जरदारी ने मलिक रियाज से दुबई में मुलाकात की कोशिश की है। रियासती इदारों पर एस्टैब्लिशमेंट का दबाव बढ़ता जा रहा है। फर्द वाहिद ने अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए रियासत को मुश्किल में डाल रखा है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। रिपोर्ट में फौज की बहादुरी से लड़ने का जिक्र मौजूद है। निकाह केस का फैसला आना था, जो कुछ अदालत में हुआ वो तयशुदा था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा खावर मानिका ने आज इंतहाई बेहुदा जबान इस्तेमाल की। जज पर दबाव डाला गया कि केस ना सुने और वही हुआ। केस में जो आज हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। जज साहब को खावर मानिका को रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका है। खावर मानिका ने अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की, उस पर हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। शिबली फराज बोले अदलिया पर दबाव है मगर मुकदमात में इंसाफ करना चाहिए। पंजाब काबीना का बानी पीटीआई को केसेस में नामजद करने की मंजूरी का फैसला चैलेंज। बानी पीटीआई ने पंजाब काबीना के फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पंजाब काबीना ने 24 मई को पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को मजीद केसेस में नामजद करने की मंजूरी दी। सियासी इंतकाम और गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। अदालत पंजाब काबीना के 24 मई के फैसले को कलअदम करार दे। हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। उधर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी इक़दाम था। अदालत के नोटिस के बाद लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। हुकूमत ने शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की। बताया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। दौरान समाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। हमने कुछ सवालात उठाए थे जिनके जवाब आना बाकी हैं। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी को उठाती हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अदालत आलिया ने थाना धीर कोर्ट आज़ाद कश्मीर से शायर अहमद फरहाद को बाजियाब करने की हिदायत कर दी। मैं कभी जज्बाती नहीं होता, आइन पढ़ कर आता हूँ और आइन ही की बात करता हूँ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब को वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश में मुश्किलात पेश आ रही थीं। नैब की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए रिमांड की मुद्दत में तौसी की गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का कयाम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है मौजूदा ट्राइब्यूनल्स बरकरार रखे या मुकदमात मुंतकिल करे। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नाम भेजकर नोटिफाई करने की हिदायत की। इस तरह की हिदायत मिली तो आईनी इदारा अपने मुताबिक ही चलेगा। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की हिदायत मुनासिब नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई से मुताल्लिक खदशात गलत नहीं, इदारों को तहकीकात करके एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा, बोले बानी पीटीआई मुल्क दुश्मनों के आलाकार हैं।
बैरिस्टर गौहर ने कल फरमाया कि शेख मुजीब वाली वीडियो किसी और ने लगाई है, ना ही वीडियो का मकसद इदारे को टारगेट करना था। अगर ऐसा है तो आपने वीडियो डिलीट क्यों नहीं की? दूसरी तरफ न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर अकील अहमद ने कहा, मखसूस सियासी टोला मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दानियाल चौधरी बोले, महंगाई में कमी और माशी बेहतरी पीटीआई को हजम नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बाहर धूप में निकलना मुश्किल हो गया और किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठा जाता है, वैसे धूप में बाहर ही नहीं निकल जाता। गर्मी का मौसम है, यहाँ से गुजर रहा था तो स्टॉल देखा, सत्तू पिया। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त। पंजाब और सिंध हीट वेव के जेर असर। लाहौर में भी पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। कराची में 41.5 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड। गर्मी 42, इससे भी ज्यादा महसूस की जा रही है। लाड़काना, नवाबशाह, मोहिंजोदड़ो में पारा 48 डिग्री तक गया। मीरपुर खास, बहावल नगर, मुल्तान, फैसलाबाद में भी शदीद तपिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन। दिन के वक्त मार्केट सुनसान। कराची में आज से 3 रोज तक हीट वेव का खदशा। तिबी माहिरीन की आवाम को मुमकिना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। उधर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम से चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल। सारा दिन लाइट नहीं होती है, रात को 11 से सुबह 9 बजे होती है, फिर सारा दिन आप समझ लें कि ना लाइट नहीं होती है। बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है। ना रात को नींद पूरी हो रही है, ना सुबह आदमी मजदूरी पे निकल सकते। तो क्या करे गरीब आदमी? अजियत है, ज़िंदगी को बिल्कुल जो है ना वो अजियत में डाल दिया हम लोगों की। हमारे एरिया में 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, दिन में 4 दफ़ा लाइट जा रही है। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया। शहर कायद में शहरी बिजली की बंदिश से परेशान। कई इलाकों में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। सूबाई और वफाकी हुकूमत के अहकामात भी के इलेक्ट्रिक ने नजरअंदाज कर दिए। कराची में मैट्रिक के मुलतवी करदा इम्तहानात दोबारा शुरू। तलबा दौरान इम्तहान लोड शेडिंग पर पसीने में शराबूर हो गए। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 8 घंटे तक चला गया। उधर जिला खैबर में लोड शेडिंग पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। दर्जनों अफराद लंदी कोतल ग्रिड स्टेशन में दाखिल। मुजाहिरीन ने अंदर धरना दे दिया। पेशावर में बिजली के साथ गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ भी शहरियों का एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। विफाक और पंजाब के बजट पर जाती उम्रा में मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुशावरती इजलास में विफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। विफाकी बजट IMF की शराइत के मुताबिक तरतीब दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि अखराजात में कमी करके आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाया जाए। इजलास में विफाकी और सूबाई सतह पर आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के हवाले से इकदामात बारे तजावीज़ ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी भरपूर रिलीफ फराहम करने की इकदामात से आगाह किया। हुकूमत ने LPG 70 रुपए किलो सस्ती कर दी। कीमत 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए पर आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक मांग की निस्बत सप्लाई बेहतर होने पर कीमत कम हुई। उधर आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल 4 रुपए 30 पैसे लीटर सस्ता होने की तवक्को। गाड़ियां दरामद करने वाले हो जाएं तैयार। आइंदा बजट में 800 से 2500 सीसी तक की गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स बढ़ने का इम्कान। 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स 50% से बढ़ाकर 55% किए जाने की तजवीज़। मुल्की ऑटो इंडस्ट्री ने शरह 65% तक बढ़ाने का मुतालबा किया है। उधर आइंदा बजट में सिगरेट पर ड्यूटी और टैक्स का नया स्ट्रक्चर न आने का इम्कान। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 25% पर फ्रीज रखने का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक फैसला जाली सिगरेट की फरोख्त और स्मगलिंग बढ़ने के खदशे पर किया गया। विफाकी हुकूमत का CPEC मंसूबों और चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए 20 करोड़ रुपए मजीद जारी करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की तौसीक के बाद इजाफी फंड्स जारी करने की मंजूरी दी गई।